हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और 6:30 हो चुके हैं। तो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और मैंने अपने बाल वाल ठीक कर लिए हैं, बस नहाई नहीं हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर फ्रिज में से दूध, सब्ज़ी वगैरह जो मुझे निकालना था वो निकाल रही हूँ और चाय बनने के लिए मैं रख दी है। और यहाँ मैं सब्ज़ी के लिए प्याज काट रही हूँ और वहाँ आप देख सकते हो मशरूम पड़े हुए हैं। मशरूम और आलू मैंने रात को धोकर काट दिए थे, वो रेडी हैं। तो अभी प्याज भी मैं धोने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करें। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, तो मैंने दूध डाल दिया था और चाय मेरी खौल गई है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मुझे भुजिया बनानी है, मुझे तरीदार सब्ज़ी नहीं बनानी है। भुजिया खाने का मन था। सुबह वैसे भी हम सूखी सब्ज़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी या फिर पराठे के साथ। तो यहाँ पर प्याज मैंने डाल दिए हैं। सबसे पहले मैंने जीरा डाला था, उसके बाद मैंने प्याज डाले हैं और फिर मैं 2 मिनट तक मैंने बस प्याज को भूनने दिया। उसके साथ ही मैंने मशरूम डाल दिए और ये अच्छी तरह से मैंने रात को ही काट लिए थे, क्योंकि इन्हें काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रात में खा ली थी, जल्दी हो गई थी, तो इसलिए मैंने रात को ही मैंने आलू और मशरूम काट लिए। तो आलू मैंने लंबे काटे हैं और पतले पतले काटे हैं ताकि ये जल्दी बन जाएं। तो ये सब कुछ मैंने साथ में इसीलिए डाल दिया क्योंकि प्याज जो है फिर वो जल जाते हैं और आलू को बनने में टाइम लगता है, मशरूम भी जल्दी बन जाते हैं। इसके ऊपर से मैंने नमक ऐड कर दिया है और नमक से ये जल्दी गल जाएंगे। तो अभी मैंने हरी मिर्च है वो प्याज के साथ ही डाल दी थी और हल्दी मैं अभी नहीं डालूँगी, नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो ऊपर से मैंने टमाटर भी डाल दिए और इसे ढक दिया। जो टमाटर है वो नमक के साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे। अगर हम पहले डालते हैं ना तो वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ और मेरा जो छोटा बेटा नफ्श है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करती है सुबह के टाइम। इसलिए मैं जल्दी मुझसे जैसे भी रिकॉर्ड हुआ मैंने कोशिश की रिकॉर्ड करने की। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारी मेहनत का हमें थोड़ा सा फल तो दे दें। तो अभी फ्रेंड्स देखिए, आलू और मशरूम की भुजिया है वो बन गई है और मैंने आलू हैं वो थोड़े थोड़े मैंने काट कर देखे तो वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। तो अभी ऊपर से मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी। मसाले में मैंने हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च है वो डाल दी थी। तो ऊपर से मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल कम चुटकी सा मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही कम बन जाती है जब ये रेडी हो जाती है। तो फिर ज़्यादा मसाले भुजिया में टेस्टी नहीं लगते हैं, बस जीरा ज़रूर होना चाहिए भुजिया में। तो यहाँ पर तवा मैंने धो लिया था, तो यहाँ पर मैं गैस पर रख दूँगी। अभी रोटी बनाने वाली हूँ, तो जल्दबाजी में आज मैं रोटी बनाऊँगी। जब सानवी स्कूल जाती है तो ज़्यादातर मैं पराठे बनाती हूँ और उसके लिए और उसके स्कूल के लिए भी, टिफ़िन के लिए बनाती हूँ। तो आज सभी घर पर हैं, मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं और बच्चे भी, संडे है तो फिर रोटी बनाने वाली हूँ। तो अभी बस रोटी बनेगी, सिंपल रोटी और सब्ज़ी। तो इस टाइम मैं इसलिए बनाती हूँ, वैसे तो मैं लेट से भी बना लेती हूँ, बट फिर ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो जल्दबाजी में फिर काम भी नहीं होता भूखे पेट। तो अभी जो है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, क्योंकि जो नफ्श है ना वो सारी रात मेरा जो दूध है वो पीता है, तो इसलिए मेरा पेट भी एकदम खाली होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को परोस कर दे दी है और बस ये खा लेंगे, उसके बाद मैं भी खा लूँगी और बच्चों को भी मैंने दे दिया है। 8 बजे के करीब हम सभी जो है सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बाई चांस अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक है या फिर बच्चों की तबीयत नहीं ठीक है, जैसे नफ्श की, तब ज़रूर देर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी खाना मैंने खा लिया है। मैं ना इसी टाइम 2-3 फुल्के तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ही जो सफाई होती है ना वो करने की एनर्जी आ जाती है। तो चलो अभी मैं झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ और जो पीछे आप कपड़े देख रहे हो ना,
और ये वो कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे शाम को, क्योंकि सुबह पानी नहीं आ रहा है तो शाम को धोए थे मैंने। और ये अभी सूखे हैं तो अभी इन्हें उतार कर लेकर आई हूँ। पहले मैं इन्हें भी सेट कर लेती हूँ और जो बाहर और कपड़े थोड़े से पड़े हुए हैं वो भी उठा लूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े उतार लूँगी। कपड़े मैंने पहले भी उतार लिए थे, लेकिन कुछ कुछ हैं वो गीले थे, क्योंकि रात को अभी मौसम चेंज हो गया है तो जो तरेल होती है वो पड़ने लगी है कपड़ों पर। तो मैंने उनका जो पासा है वो पलट कर मैंने इन्हें धूप लगा ली है, तो अभी ये भी सूख गए थे। तो अभी मैं कपड़े अंदर ले आऊँगी। वहाँ पर ना मैं जो थोड़े गंदे होते हैं कपड़े वो भी ना जो बच्चों होते हैं ना वो यहाँ पर ही रख देते हैं, तो वो मैं रखने गई थी मोंटी में, ताकि मुझे धोने में फिर आसानी हो। जब कपड़े इकट्ठे होते हैं ना धोने वाले तो ढूंढने नहीं पड़ते कि कौन सा गंदा है कैसा नहीं। तो यहाँ पर बस अभी कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। सबसे पहले कपड़े ना मैं फ़ोल्ड ही करती हूँ, उसके बाद ही मुझे बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह जगह पर मैं रख लेती हूँ, और लास्ट में मैं झाड़ू लगाती हूँ। जैसे बच्चों की आदत होती है कोई चीज़ कहाँ फेंक देनी, कोई चीज़ कहाँ। वैसे ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है जितना है उसे मैं अरेंज कर रखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी कि वो पंखा रख दें, और वो मुझसे मजाक कर रहे थे कुछ, तो मैं हंस पड़ी। मुझे नहीं याद है अभी क्या कह रहे थे वो। तो बस झाड़ू मेरा लग जाएगा, उसके साथ ही मैं पोंछा भी लगा लेती हूँ। पोंछा वैसे यहाँ पर नहीं लगाते हैं ज़्यादातर, लोग सोचेंगे कि ऐसे फर्श तो नहीं है तो पोंछा क्यों लगाना है। ज़्यादातर मैं धोती हूँ, लेकिन फिर भी ना जो पानी है वो गड्ढों में खड़ा सा रहता है तो बुरा लगता है, तो इसलिए पोंछा लगाती हूँ। क्योंकि जो छोटी बेटी है ना वो मिट्टी है ना वो ढूंढ कर खाती है, और इस जगह पर को मैं ज़रूर धोती हूँ जो आगे वाली जगह है। तो अभी मैंने धो लिया है, तो देखिए क्लीनिंग मेरी पूरी हो चुकी है। तो फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स मेरी क्लीनिंग हो गई है, काफ़ी हद तक मेरे काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और अभी जो है 10:30 हो चुके हैं और मैंने काम अपने कर लिए हैं। अभी बस मुझे नहाने जाना है और बच्चों को नहलाना है, और जो कपड़े हम उतारेंगे वही कपड़े हमारे धोने वाले हैं। तो इसी के साथ मेरे जो सारे काम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, तो मिलेंगे अच्छे से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।